नमस्कार। बिहार को लेकर नए आंकड़े सामने आ चुके हैं। बिहार लोकसभा की 40 सीटों, विधानसभा की 243 सीटों पर क्या बिहार में खेला होने जा रहा है, क्योंकि दोनों ही चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस बार गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा और बिहार को लेकर सियासी हलचल काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि बिहार लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर अब सियासी हलचल काफी बढ़ चुकी है। तो बिहार में क्या खेला होने जा रहा है, नई सरकार को लेकर क्या आंकड़े हैं और लोकसभा की 40 सीटों, विधानसभा की 243 सीटों पर जो नए सामने आंकड़े आ रहे हैं, उस हिसाब से कितना बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी हलचल बिहार में देखने को मिली है। जेडीयू बीजेपी के साथ थे 2019 और विधानसभा चुनाव में, लेकिन अब जेडीयू आरजेडी कांग्रेस एक गठबंधन के तौर पर है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी एलजेपी समेत कई और पार्टी हैं। तो महागठबंधन बिहार को लेकर क्या आंकड़ा बनेगा, तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर क्या खेला होने जा रहा है और बिहार की 40 लोकसभा सीटों के अलावा यहाँ विधानसभा चुनाव की भी तैयारी है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव भी होना है। तो उसको लेकर क्या आंकड़े हैं और एलजेपी ने अपनी चाल चल दी है। चिराग पासवान की पार्टी 6 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें इस बार देगी, क्योंकि ये बड़े सवाल बना हुआ है। प्रशांत किशोर या बिहार की राजनीति के एक मजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं, तो वो कितना असर, क्या लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे या विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। तो बिहार के लिए अगर विधानसभा चुनाव होता है तो फिर आरजेडी और या नीतीश कुमार में से किस जनता मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाह रही है, इस पर भी सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। और बिहार में जो सियासी हलचल बढ़ी है, उसको लेकर बिहार की जातीय जनगणना पर भी अब सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर क्या आंकड़ा है। लेकिन बात की जाए तो जो आबादी है बिहार को लेकर, उसमें अति पिछड़ा वर्ग यहाँ पर करीब 36.01% है, 27.12% है, अनुसूचित जाति से 19.65% है, अनुसूचित जनजाति से 1.68%, सामान्य वर्ग से 15.52% आते हैं। और इस हिसाब से ये जनता किसका साथ देगी, क्योंकि 3 बड़ी पार्टियां आरजेडी, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी, तो बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी। बिहार को लेकर जो लोकसभा चुनाव के आंकड़े रहे तो 2019 में 40 सीटों में से बीजेपी ने यहां पर 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 17 में से 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। जेडीयू ने 17 पर चुनाव लड़ा, 16 सीटों पर जीत मिली। एलजेपी ने 6 सीटों में चुनाव लड़ा, 6 सीटों पर जीत मिली। यानी सीधे तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, उसने 39 सीटों पर जीत हासिल की थी और जो विपक्ष कांग्रेस और या आरजेडी थी, उसको केवल 1 सीट पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। जेडीयू अब भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुकी है। ऐसे में 16 सीटों का सीधा नुकसान है, वो कैसे भरपाई कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी, इसको लेकर लोकसभा की 40 सीटों पर ओपिनियन पोल सी वोटर का सामने आ रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 16 से 18 सीट और महागठबंधन को 21 से 23 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दावा करी कि बिहार की 40 सीटों पर एनडीए को जीत मिलने जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन इस बार दावा कर रहा है कि 25 से 30 सीटों पर वो जीत हासिल करेंगे। नीतीश कुमार क्या पहचान रखेंगे, क्या अब वो केंद्र की राजनीति में सक्रिय नेता बन चुके हैं, तो क्या पीएम चेहरा वो बिहार को लेकर सामने आ रहे हैं, क्या कुछ आंकड़ा होगा। लेकिन बिहार की विधानसभा की 243 सीटों पर भी सर्वे के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो बिहार को लेकर जो 243 सीटें हैं, उसके आंकड़े क्या कुछ आंकड़े हैं। 2000 या जो विधानसभा चुनाव था 20 में, तब आरजेडी ने सबसे ज्यादा या 79 सीटों पर जीत हासिल की थी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी बनी 77 सीटें और जेडीयू तीसरी बड़ी पार्टी बनी 45 सीटों के साथ। तब भारतीय जनता पार्टी जेडीयू ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। लेकिन अब गठबंधन आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का हो चुका है, तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। एनडीए टूट से किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा, सीधे तौर पर माना जा रहा है कि इसका फायदा तेजस्वी यादव यानी आरजेडी पार्टी को होगा। 48 सीधे लोग मान हैं। नीतीश कुमार को इसका फायदा मिलेगा 20% और भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा 17%, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़े नेता के तौर पर यहाँ नीतीश कुमार थे। और अगर बात की जाए तो अब नीतीश कुमार की अगर कई ज्यादा नेता जो है वो आरजेडी से जुड़ेंगे और कई बीजेपी के साथ जुड़ेंगे, तो इसका सीधा नुकसान नीतीश कुमार को होगा। फायदा यहाँ पर आरजेडी को देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री के तौर पर बेहतर यहाँ पर चेहरा कौन नजर आ रहा है बिहार के अंदर इस वक्त, क्योंकि युवाओं का दौर है। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को 43 सीट मांग रहे हैं कि वो यहाँ पर मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर, क्योंकि वर्तमान में डिप्टी सीएम भी हैं, और नीतीश कुमार को 24% और बीजेपी नेता के तौर पर लाल बड़ा नाम नहीं आ रहा, तो 19% लोग मानना है। तो ऐसे में बिहार की
243 सीटों पर भी जो सर्वे के आंकड़े हैं वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। बिहार की 243 सीटों की अगर बात की जाए, चंपारण की 9 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। सिवार की 1 सीट पर सीधे तौर पर आरजेडी कांग्रेस जो गठबंधन है उसके पक्ष में जा सकती है और अन्य और भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट जा सकती है। पश्चिमी चंपारण की 12 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 7 सीटें, जबकि जो महागठबंधन है उसके पक्ष में 5 सीटें जा सकती हैं, इनके पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। जबकि सीतामढ़ी की 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें और जो कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू का गठबंधन है उसको 2 सीट से जा सकती हैं। सुपौल की 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं, 2 सीटें गठबंधन के पक्ष में जा रही हैं, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। मधुबनी की 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें और 5 सीटों पर गठबंधन को जा रही हैं, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा रही है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के बीच बिहार में कांटे की टक्कर मधुबनी में देखने को मिल सकती है। अररिया की 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें जा सकती हैं, महागठबंधन को 2 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। किशनगंज की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 2 सीटों पर महागठबंधन के पक्ष में जा रही हैं, अन्य के पक्ष में 0 सीट। इस हिसाब से कांटे की टक्कर इस यहाँ पर जिले में देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए यहाँ पर पूर्णिया की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी प्लस कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें, आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि कटिहार की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है, महागठबंधन के पक्ष में 4 सीटें, आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर मधेपुरा की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, महागठबंधन के पक्ष में 3 सीटें जाने की संभावना दिखाई रही है। सहसरा की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें महागठबंधन के पक्ष में जाती नजर आ रही हैं। इस 77 सीटों के आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी को 41 सीटें, महागठबंधन को 35 सीटें, अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले और कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। वही अगर बात की जाए दरभंगा की 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें जा सकते हैं, आरजेडी प्लस जेडीयू के लिए यहाँ पर 4 सीटें, यहाँ पर बात की जाए के पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है। मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, 5 सीटों पर ही महागठबंधन को जीत की संभावना, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। गोपालगंज की 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, 3 सीटों पर आरजेडी प्लस महागठबंधन के पक्ष में सीटें जा रही, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि बात की जाए यहाँ पर सिवान की 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, महागठबंधन को 5 सीटें, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। सरन की अगर बात की जाए 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, 5 सीटों पर ही महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। वैशाली की 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5, कांग्रेस या आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 3 सीटों की संभावना दिखाई दे रही, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अब तक बिहार की 130 सीटों के जो आंकड़े उसमें भारतीय जनता पार्टी को 60 से 68 सीट, वही महागठबंधन को यहाँ पर 60 सीटें मिलने की संभावना है, इनके पक्ष में 2 सीटों की संभावना लगाई जा रही है। जबकि अगर बात की जाए यहाँ समस्तीपुर की 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, तो 5 सीटों पर ही महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। खगड़िया की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। बेगूसराय की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, आरजेडी प्लस गठबंधन के पक्ष में 3 सीटें, अन्य के पक्ष में 0 सीट, यानी सीधे तौर पर यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। भागलपुर की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, 3 सीटें पर महागठबंधन को जीत मिल रही है। यहाँ पर बात की जाए मुंगेर की 3 सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर आरजेडी गठबंधन के पक्ष में जा रही है। बांका की 5 सीटों में से बात की जाए तो बीजेपी प्लस के लिए यहाँ पर 3 सीटों पर संभावना दिखाई दे रही है। आरजेडी जेडीयू के पक्ष में 2 सीटों पर जीत की संभावना है, इनके पक्ष में 0 सीट जा सकती है। यहाँ पर बात किया मुंगेर की 3 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट पर आरजेडी जेडीयू गठबंधन के पक्ष में जारी है। शेखपुरा की 2 सीटों में से 1 सीट पर सीधे तौर पर आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है। लखीसराय की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला रही है। यहाँ पर कांग्रेस प्लस गठबंधन और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। नालंदा की 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल सकती है, जेडीयू प्लस कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। पटना से 14 विधानसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें, तो आरजेडी प्लस जेडीयू गठबंधन के पक्ष में 6 सीटें, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा रही है। भोजपुर की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, जेडीयू प्लस आरजेडी गठबंधन को 4 सीटों की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर बिहार को लेकर बक्सर की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, जेडीयू प्लस गठबंधन के पक्ष में 3 सीटें। यहाँ पर बात करें रोहतास की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, जेडीयू प्लस गठबंधन के लिए 3 सीटें, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा रही है। कैमूर की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, जबकि गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटें, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना। बिहार को लेकर अब तक के जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, 213 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 113 सीट, तो कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 100 सीटें, अन्य के पक्ष में 3 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है।
जबकि अगर बात की जाए बिहार को लेकर, यहाँ पर अखल की 2 सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर गठबंधन को जीत मिल रही है, यानी कि पक्ष में 0 सीट। औरंगाबाद की 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट, जबकि गठबंधन के पक्ष में 4 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर सहारनाबाद की 3 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और 1 सीट गठबंधन के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए जमुई की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं, गठबंधन के पक्ष में 1 सीट जा रही है, यानी कि पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। गया के 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें तो आरजेडी प्लस गठबंधन के लिए 4 सीट, यानी कि पक्ष में 0 सीट जा रही है। नवादा की 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी जेडीयू के पक्ष में 2 सीट, यानी कि पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए जो बिहार की 243 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, अगर आज विधानसभा चुनाव होते हैं, क्योंकि चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी रणनीति दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी 100 से 130 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है और जेडीयू कांग्रेस गठबंधन करीब 110 से लेकर 120 सीटें और रानी के पक्ष में यहां पर 03 से लेकर 10 सीटों का अनुमान दिखाई दे रही है। उस हिसाब से यहां पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है और ये माना जा रहा है कि यहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर सीट फॉर्मूला काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी को सीट शेयरिंग की एक बड़ी समस्या थी। अब लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां पर 243 सीटों के लिए अपने हिसाब से उम्मीदवार यहां पर उतारेगी, तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, बिहार को लेकर अपनी राय रख सकते हैं? बिहार की लोकसभा की 40 सीटें और बिहार की 243 विधानसभा की सीटों के लिए क्या जेडीयू कांग्रेस जो महागठबंधन बना है वो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में क्या कुछ बड़ा खेला कर पाएगा, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो 2024 और 2025 में विधानसभा चुनाव होंगे, उसको लेकर अपनी राय रख सकते हैं कि बिहार को लेकर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि अब काफी हलचल बिहार में बढ़ चुकी है और यहाँ पर चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भी और विधानसभा चुनाव की भी रणनीति अभी से स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जाए जय भारत।